अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा सेमीफाइनल मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज होने जा रहा है। और अगर ये मैच कंप्लीट होता है तो इंडिया के लिए टफ हो सकता है और बारिश आ जाती है। 60% चांसेस है बारिश के, तो फिर इंग्लैंड फारिग हो जाएगा, इंडिया गो थ्रू कर जाएगा फाइनल के लिए आईसीसी रूल्स के मुताबिक। और इन्हीं रूल्स को लेकर माइकल वान फट पड़े हैं आईसीसी पर, उन्होंने क्या कहा है इस पर बात होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। और अपनी राय का भी इजहार किया करें जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज का होने वाला दूसरा सेमीफाइनल मैच बिग मैच है। और अगर ये मैच कंप्लीट होता है तो बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। दोनों ही टफ टीम है, दोनों ही जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। खासतौर पर इंडिया जबरदस्त बैटिंग की, पिछले मैच में भी रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को नाकआउट चने से गवा दिया और फारिग कर दिया इस वर्ल्ड कप से। तो इसके अलावा बात करेंगे आईसीसी के रूल्स क्या हैं इस मैच को लेकर। इस मैच में 60% चांसेस बताए जा रहे हैं बारिश के। और अगर इस मैच में बारिश हो जाती है तो इंग्लैंड जो है फारिग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया टॉप पर है और अपने ग्रुप में और अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और वो गो थ्रू कर जाएगा इन्हीं रूल्स के मुताबिक। और वो क्यों रूल्स के मुताबिक गो थ्रू करेगा, क्योंकि रिजर्व डे नहीं रखा गया इसमें। अगर मैच नहीं होता, सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया 2 घंटे और 50 मिनट का, तो माइकल वान फट पड़े हैं इसी रूल्स को लेकर। आईसीसी के गो थ्रू जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया को फेवर किया है उन्हीं को लेकर अब माइकल वान फट पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आईसीसी जो है सिर्फ इंडिया को फेवर कर रहा है, किसी और टीम को उन्होंने फेवर नहीं दी। इंडिया को उन्होंने इतनी फेवर दी है कि उन्हीं के कहने के मुताबिक उनके वेन्यूज दिए हैं, उन्हीं के कहने के मुताबिक उनकी जो कंट्री में टाइम होता है उनको जो फेवर करता है उसी के मुताबिक उनके मैचेस हैं। तो आईसीसी को नहीं चाहिए कि अपने एक मेन इवेंट में इंडिया को फेवर करें और दूसरी टीमों को आप नजरअंदाज कर दें, तो ये सरासर गलत है। और वो फट पड़े हैं, बोले हैं डेविड लाइट भी और माइकल वॉन भी और दूसरे क्रिकेटर भी, क्योंकि इंग्लैंड आगे खेल रहा है। अगर कोई और टीम होती तो फिर माइकल वॉन ने भी नहीं बोलना था, डेविड लॉयड ने भी नहीं बोलना था, और तब इनको आईसीसी के रूल्स नहीं सामने दिखने थे। क्योंकि ये तो शुरू से बन रहे हो, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है आईसीसी शुरू से ही, क्योंकि इंडिया के कंधे पर बैठकर आईसीसी चल रहा है। अगर इंडिया आज अपना कंधा खींच ले तो आईसीसी धर्म से गिर जाएगा। और माइकल वान को यही बात समझते हुए खामोश हो जाना चाहिए और आज वाले मैच को सिर्फ मैच समझकर देखना चाहिए। अगर मैच कंप्लीट होता है तो इंडिया इंग्लैंड अपने जोरे बाजू पर जीते। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि दूसरा मैच जो है, पहला मैच जो हुआ है सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, तो बहुत ही बैड क्रिकेट देखने को मिली अफगानिस्तान की तरफ से। बहुत मायूस किया, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया। तुक्के वाली क्रिकेट देखने को नहीं मिली, लाजवाब क्रिकेट देखने को मिली। और इतना बड़ा मैच इतनी बड़ी स्टेज पर आकर खुशी को हजम नहीं कर पाए, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से रातों को नींदें हराम हो गई, खुशी की वजह से सो नहीं पाए। और इतनी खुशियां, इतनी ट्रोलिंग पाकिस्तान पर, दूसरी टीमों पर कि हमने तो पता नहीं क्या मार्का मार लिया है। और मार्का तो था, क्योंकि सेमीफाइनल एक बड़ी स्टेज है। तो हमें तो दुख है भाई अफगानिस्तान के हारने का। अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता, आगे जाता, क्योंकि इंडियन फैंस भी कह रहे थे कि फाइनल में अफगानिस्तान होता तो बहुत मजा आता। मजा क्यों आता, आपको पता है पोल मैच में अफगानिस्तान जिस तरीके से हारा था। तो भाई मेरे कहने का ये मतलब है कि इंडिया अच्छी टीम है, सॉलिड टीम है, अफगानिस्तान को नहीं जीतने देती। इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना आपने, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया अगर फाइनल में होते तो जबरदस्त क्रिकेट होती और इंडिया के लिए चांस था जीतने का। तो इंडिया के लिए अब भी चांस है इंग्लैंड से जीतने का। तो इंडिया आज इंग्लैंड वाला मैच जीतकर फाइनल में पहुंच जाए। चलो अफगानिस्तान नहीं पहुंच सका तो नेक्स्ट टाइम से ही किसी और मैच में, किसी और टूर्नामेंट में वो अच्छा करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अब उनके पास बहुत जबरदस्त मौका था सेमीफाइनल को जीतने का, लेकिन आईसीसी ने जो विकेट बनवाई है मेरे ख्याल में बिल्कुल फजूल किस्म की टेस्ट क्रिकेट वाली विकेट उन्होंने बना दी। अनइवन सा पहुंच था, खिलाड़ियों से खेला ही नहीं जा रहा था, खतरनाक सी पिच थी। और अफगानिस्तान का भी कसूर नहीं है, लेकिन अफगानियों ने बहुत बैड क्रिकेट खेली, बहुत जल्दी में थे और रातों को सोए भी नहीं, नींद हराम हुई थी उनकी और फोकस नहीं कर पाए मैच पे। इसी वजह से वो मैच को लूज कर गए हैं। बड़े स्टेज पर वो अभी इतनी बड़ी टीम नहीं हुई कि अपने आप को वो काबू में रख पाते, संभाल पाते। तो उन्होंने इतना अच्छा मौका, सुनहरी मौका अपने हाथों से गवाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान से तो कम से कम अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से सीख कर गए हैं। पाकिस्तान में सारी क्रिकेट इन्होंने खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से खेले हैं। तो जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा अच्छा खेलेंगे और जैसा कि वो खेलते आ रहे हैं और किसी बिग टूर्नामेंट में वो फिर इसी पोजीशन पर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को और शायकीन क्रिकेट को इतनी खुशियां दी और अचानक से छीन ली, तो उन्होंने बहुत ही बैड क्रिकेट खेली है।
एक सेमीफाइनल को लेकर उनको ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी, संभल कर होश के नाखून लेते हुए अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।